हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। मेरा नाम है अमन कुमार और पार्थविंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक एक लिया गया है केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक। ठीक है, अक्सर आजकल बच्चों को आदत हो गया है बिना टेक्स्ट बुक पढ़ने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक पढ़ा करो। और केसी सिन्हा उठाने का वजह ये है कि इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है। ठीक है, इससे भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एक होता है आर डी शर्मा। ठीक है, मैं उसको फिलहाल नहीं करवा रहा क्योंकि यूट्यूब पे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो ये इस वाले में क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खास बात इसमें यह भी है कि एनसीईआरटी के लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में भी नंबर उठाने के ख्याल से भी ये किताब मस्त है। और दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके से एनडीए या किसी अदर एग्जाम का तैयारी करना है तो उस वे में भी ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि इस टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन को बताऊँगा लगभग। ठीक है, और उसके बाद जिनको भी इसके अलावे कोई और किताब को फॉलो करना है या बनाना है तो वो फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जहाँ दिक्कत आए वो टेलीग्राम पे जाके पूछ भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ इस किताब से, केसी सिन्हा की किताब से मैट्रिक्स को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एकदम इजी है। अगर किसी को थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर किया जा चुका है, वो चाहे तो पहले के 2 वीडियो जाकर थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी मैंने इस किताब से भी थ्योरी जितना दिया है ना, थ्योरी हमेशा जब भी देता हूँ मैं तो पहले ही बता देता हूँ कि थ्योरी जो होता है वो कंप्लीट थ्योरी होता है। ठीक है, इसलिए किसी भी किताब को टच करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उस चैप्टर के उस किताब के जो भी चैप्टर्स होंगे उसके रिस्पेक्टेड जितना भी कंसेप्ट बताया गया है उससे रिस्पेक्टेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये 5.1 है और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। ठीक है, कहता है कि 7 अवयवों वाला यानी कि जिसका भी 7 एलिमेंट होगा वैसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना, ये सब बहुत इजी वाले में आते हैं, ये सब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स बताओ जिसमें कि एलिमेंट 7 हो। ठीक है, तो 7 एलिमेंट का मैट्रिक्स देखो, पहला बात तो क्या है कि 7 का तुम्हारा जो फैक्टर है वो फैक्टर या तो 1 होगा, ठीक है, या तो 7 खुद होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें मैट्रिक्स बताने की बात किया जाए तो जो मैट्रिक्स होगा या उसमें या तो 1 रो होगा फिर 7 कॉलम होगा, और अगर या उसमें 7 रो हो सकता है और 1 कॉलम हो सकता है, क्योंकि इसका अदर फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो जिस नंबर का अदर फैक्टर पॉसिबल नहीं है उसमें से अगर उसका फैक्टर पॉसिबल है नहीं तो उसका जो मैट्रिक्स बनने वाला है ये या तो 1 क्रॉस वो खुद नंबर होगा और या फिर वो खुद नंबर इंटू 1 होगा, यानी कि नंबर इंटू 1 या फिर 1 इंटू नंबर। इसका मतलब 1 रो होगा या 7 कॉलम या फिर 7 रो या फिर 1 कॉलम, इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कहता है क्या कि द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट इज, कहता है कि 6 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स का संख्या बताइए, यानी कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसमें एलिमेंट हमारा 6 हो। ठीक है, एलिमेंट कितना हो, 6 हो। तो देखो भाई इस 6 में क्या है कि इसका फैक्टर पॉसिबल है। इसको हम लोग 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं या 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 1 क्रॉस 6 लिख सकते हैं या फिर हम लोग 6 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। तो जितना भी फैक्टर पॉसिबल है ना उतने ही मैट्रिक्स बन पाते हैं। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स बन सकता है जिसका 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन सकता है, एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन सकता है, एक 1 क्रॉस 6 का बन सकता है, एक 6 क्रॉस 1 का बन सकता है। ठीक है, तो इतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो यहाँ हो गया हमारा 2 रो 3 कॉलम वाला, या फिर 3 कॉलम 2 रो वाला, फिर 1 रो, सॉरी मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे फ्लो आएगा ना, ठीक है, एक्चुअली बहुत दिन के बाद लेक्चर बना रहा हूँ तो फ्लो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जैसे ही फ्लो आ जाएगा ना तो ऑलरेडी सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। क्लियर है, तो बोला है कि 6 एलिमेंट होना चाहिए, तो 6 एलिमेंट होना चाहिए तो वो मैट्रिक्स क्या क्या बन सकता है, तो भाई 1 क्रॉस 6 बन सकता है। जैसे ही 1 क्रॉस 6 बनाना तो एक मैट्रिक्स को उलट दो, 6 क्रॉस 1 भी बन सकता है। ठीक है, फिर वैसे ही अगर 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनता है 3 क्रॉस 2 का भी मैट्रिक्स बन सकता है। क्या और पॉसिबल है क्या? और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब टोटल 4 टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसका ऑर्डर ये या फिर ये होने वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा 1 का दूसरा नंबर। वैसे ही बोल रहा है कि और भी मैट्रिक्स हैं, जैसे बोल रहा है ना कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज़। ठीक है, कहता है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, कहता है क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो, 8 एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट हो। अगर इस टाइप का एलिमेंट है तो कितने टाइप के
ठीक है, मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, मतलब किन किन ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई 5 का जो है ना ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो 5 का खुद का फैक्टर बनेगा 5x1 का या फिर 1x5 का। ठीक है, तो दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही बन सकते हैं, यानी कि दो टाइप के ऑर्डर हैं जो बनाए जा सकते हैं, एक तो 5x1 और एक है 1x5, यही है इसका आंसर। ठीक है, 8 नंबर में वही है कि 8 नंबर का अगर हम फैक्टर पॉसिबल देखें तो इसका फैक्टर पॉसिबल है अदर फैक्टर। एक तो 8x1 का एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, दूसरा मैट्रिक्स 1x8 का बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा मैट्रिक्स क्या हो सकता है भाई, तो 2x4। ठीक है, एक ये अगर 2x4 बनता है तो 4x2 भी बनेगा। ठीक है, और कोई बन सकता है क्या, और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर इतना ही होते हैं। तो ये 4 टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। वैसे ही हमारा 24 भी है। ठीक है, एक 24 होता है तो फिर बाकी आप लोग कर लेना, क्योंकि 5 के जैसा ही 13 बन रहा है, और जैसे 8 और 24 बन रहा है वैसे ही 18 एलिमेंट वाला भी बन रहा है। ठीक है, तो 24 एलिमेंट वाले में क्या होगा, देखो 24 का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक तो 1x24, इसी को उलट दो तो 24x1 का बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर देखा जाए तो इसको 2 से भी भाग लगता है इसमें, तो 2x12 का बन सकता है, यानी 2x12 का बन सकता है, तो वैसे ही 12x2 का भी बन सकता है। उसके बाद हमारा 3 से भी डिवाइड होता है ये, तो 3x8, तो वैसे ही 8x3। ठीक है, और देखो भाई और बन सकता है क्या, 4 से भी बन सकता है, 4 6 6 4, ये भी बन सकता है। और कोई है क्या, अब 4 के बाद हमारा आएगा 6 का ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद 6 के बाद आएगा 8 का भी देखो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब इतने ही टाइप के बनने वाले हैं, तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, मतलब टोटल 8 टाइप के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, यानी 8 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें एलिमेंट हमारा कितना होगा, 24 होगा। आई होप कि ये चीज़ समझ आया होगा। तो ये हमारा 1 और 2 नंबर क्वेश्चन है, जो पूरा का पूरा बन जाएगा, इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, क्योंकि इनफ जगह है अपने पास सॉल्व करने के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस 2j। कहता है कि एक 2 गुना 3 का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, जिसका अवयव यानी एलिमेंट दिया हुआ, तो एलिमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब aij दिया हुआ है, aij है कुछ इस प्रकार i प्लस 2j। ठीक है, i प्लस 2j दिया हुआ है। कहता है कि एक मैट्रिक्स बनाइए 2x3 का, तो एक मैट्रिक्स बनाना है हमको 2x3 का। मान लिया कि वो मैट्रिक्स A है और जो बनाने वाला है वो क्या है 2x3 का, मतलब जो ऑर्डर दिया हुआ है वो ऑर्डर कितना का है 2x3 का बनाना है। ठीक है भाई, तो ये देखो यहाँ क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर है 2x3, इसका मतलब एक मैट्रिक्स ऐसा बनने वाला है। ठीक है, 2x3, तो इस 2x3 से इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है, पहले ही इंट्रोडक्शन लेक्चर में पता है कि यहाँ जो 2 लिखा हुआ था ये रो का इन्फॉर्मेशन होता है, और यहाँ जो होता है ये कॉलम का इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रो का इन्फॉर्मेशन होता है और ये कॉलम का इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर 2 रो होने वाला है और कॉलम हमारा 3 होने वाला है। ठीक है, तो देखो कॉलम हमारा 1 2 3, ठीक है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। उसी तरीके से ये रो देखा जाए तो ये रो नंबर 1 है, ठीक है, ये रो नंबर 2 है, क्लियर। और इस तरीके से देखो 2x3 का बन जाता है। अब बात यह है कि एलिमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो बात वही हो गया कि जो हम लोग 10 क्लास में पढ़ा करते थे, क्या कि tn का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता था, सपोज 2n+1, ठीक है, और बोलता था कि इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे t1 रखते थे, फिर नेक्स्ट टर्म मिलता था। उसी तरीके से ये यहाँ पर है कि एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मूला, मैट्रिक्स के एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और बोलता है कि वो मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए। तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो ईजी है। ठीक है, इजी कैसे है, सबका पोजीशन का वैल्यू पता रहे बस। ठीक है, तो पोजीशन का वैल्यू यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर एलिमेंट हम लोग लिखेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे जो एलिमेंट लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A11, ठीक है, A11 यही बोलेंगे ना। यहाँ जो एलिमेंट लिखाएगा वो क्या होगा, रो में 1 और कॉलम में 2, यानी कि A12, और यहाँ जो लिखाएगा वो क्या होगा A13, कुछ इस तरीके से लिखाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस वाले रो में जाएंगे, रो नंबर 2 में, तो यहाँ पर रो का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा 2 और कॉलम हो जाएगा 1, इसलिए इसका इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, इस एलिमेंट का पोजीशन A21। इस एलिमेंट का अगर पोजीशन का बात करें तो ये हो जाएगा A22, और इस एलिमेंट का पोजीशन का बात करें तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि A2x3 का मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर में करना क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट को रखना है। ठीक है, तो A हो गया 2x3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा
A11 का वैल्यू, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ A12 का वैल्यू, A13 का वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डाटा सिर्फ पुट कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, AIJ दिया हुआ है। AIJ हमारा कितना है, देखो तो ध्यान से, AIJ है I + 2J, ठीक है, I + 2J। तो करना क्या है, A11 निकालना है ना, तो A11 निकालना है, मतलब I के जगह 1 और J के जगह 1, तो पुट करो, कितना मिला 3। उसी तरीके से अगर हमको निकालना है A12, ठीक है, तो A12 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 2, यानी कि 2 दूनी 4 1 5। सेम वैसे ही निकालना क्या है हमारा A13, तो A13 जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। क्लियर? उसके बाद और क्या चाहिए हमको, A21 चाहिए, तो रखो यहाँ पर, देखो 4 मिलता है। फिर A22, ये तो हो गया एकदम बच्चा वाला काम कि तुमको रखते जाना और आंसर निकालते जाना। 2 दूनी 4 और 2 6। उसके बाद वैसे ही यहाँ निकालना है भाई A13, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6 1 7, और सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है, ये 2 होगा, 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनने वाला है उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या क्या होगा, तो पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 5 होगा, फिर हमारा 7 होगा, उसके बाद हमारा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो ये खोज रहा था। ठीक है, ये क्या बोल रहा था, ये कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स जो होना चाहिए 2x3 का, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट होना चाहिए वो इस फैशन में होना चाहिए, मतलब I + 2J के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से है ये। क्लियर है? तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है। देखो, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 का 2, इसमें एक और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि AIJ, वैसे ही IJ का इन्फॉर्मेशन है 1/2 मॉड है I - 3J, ठीक है, तो मॉड को हैंडल करना है बस, ठीक है, मॉड को हैंडल करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, जिसको भी लिखना है वो लिख सकते हैं। वीडियो को रोक करके ये मैंने दिखा दिया, ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, और फिलहाल मैं इस इन्फॉर्मेशन को मिटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा चला गया, कुछ अदर नॉइस भी आप लोग को जा रहा होगा, पर कोई बात नहीं है, वो सब भी चल रहा है, आप भी चलते रहो, ठीक है। सब अपना अपना काम में बिजी है, तो आप भी अपना काम में बिजी रहो। क्लियर है? चलो ठीक है, ये 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर में कुछ नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि IJ का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, IJ का एक कन्वेंशनल तरीके से दिखाया ना। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। AIJ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है I - 3J, क्लियर, ठीक है, मॉड में है ये वैल्यू। अब बोलता है कि 3x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, मतलब A 3x2 बनाइए। इसका मतलब इसमें रो कितना होने वाला है, 3, ठीक है, और कॉलम कितना होने वाला है, 2। क्लियर? तो वैल्यू रखते जाओ बारी बारी से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11, तो A11 का वैल्यू कितना, यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 1, हो जाएगा कितना, तो यहाँ आएगा -2, और -2 से बाहर निकालेंगे मॉड से बाहर, तो मॉड से कोई वैल्यू जब बाहर आता है ना, चलो इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, A11, चलो पहले मैं एक और क्वेश्चन को कन्वेंशनल तरीके से ही दिखा देता हूँ। A11 A12, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉलम 2 ही तक जाएगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू यहाँ पे देखो साफ साफ दिखेगा, ये 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब ये 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो देखो ये 2 और ये 3, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, और यहाँ 2 है तो इसका 2 कर दो, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके का ही मैट्रिक्स बनने वाला है। अभी क्या करना है कि ये सब वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और रिस्पेक्टिव जो भी एलिमेंट है ना, वो सारे का सारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो A11 जब हमको निकालना है तो ध्यान से देखो, 1 यहाँ पुट किए, यहाँ 1 पुट किए, -2 आया, मॉड से बाहर हो जाएगा तो वो बन जाएगा +2, और +2 नीचे 2 है, कट के हो जाएगा 1। क्लियर? वैसे ही निकालो A12 का वैल्यू, 12 का वैल्यू मतलब यहाँ रखाएगा 1 और यहाँ रखाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 और इसमें +1, यानी कि -5, और बाहर जब आएगा तो वो बन जाएगा +5, इसलिए हो जाएगा 5/2। क्लियर है? वैसे ही निकालना है, फिर वैल्यू निकालना है किसका, A21 का, ठीक है, फिर वैल्यू निकालना है A21 का। तो 21 का मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -3, और निकलेगा अंदर से क्या, +1, ठीक है, +1 और बाहर 1, यानी कि 1/2। क्लियर? फिर उसके बाद हमको निकालना क्या है, A22 का वैल्यू, यहाँ पे 2 रखा तो 2, 3 दूनी 6, -4 से बाहर आएगा +4, और 1/2 वेट कर रहा है तो ये कट के हो जाएगा 2। क्लियर?
उसके बाद फिर आगे आ जाओ, हमको निकालना है A31 का वैल्यू। अच्छा नीचे से ये मिटा नहीं है, ठीक है, तो नीचे को भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि ये हमारा क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है। नेक्स्ट बार से करूँगा कि क्वेश्चन को क्लिप करके रखूँगा, ठीक है, अलग अलग, ताकि ये मिटाना ना पड़े और PDF के फॉर्मेट में सारा का सारा टेलीग्राम पे मिल जाए। जिसको भी टेलीग्राम से मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, पार्थविंग्स का सर्च मार करके, वहाँ पे सारे मटेरियल्स मिलेंगे, वीडियो के अपडेट भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर चैनल सब्सक्राइब करो भाई, ठीक। तो A22 का जो वैल्यू है वो कैसे निकल जाएगा, A22 का, अच्छा A22 का वैल्यू निकल चुका है, तो A31 का वैल्यू जब निकालना है हमको, तो यहाँ पे रखा 3 और यहाँ पे रखा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, और 0 बाहर का वैल्यू कितना, टोटल 0, यानी A31 का वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद हमारा क्या है, A32 है, यहाँ पे रखा 3 और यहाँ पे रखा 2, तो ये हो जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा, तो मतलब -3 और बाहर निकलेगा तो +3, तो +3 और बटा 2, यानी कि A32 हमारा हो जाएगा 3/2। और ये सारा वैल्यू को जब हम लोग मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो यही मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 3x2 का एक मैट्रिक्स। यानी A3x2 का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो ये हो गया हमारा 1 5/2, फिर 1/2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर है, ठीक है। ये सब में कुछ करना नहीं है, बस टाइम पास क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ये सब क्वेश्चन टाइम पास क्वेश्चन है। तो वैसा ही है हमारा 4 का पूरा, देखो 4 का 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, बना लेना भाई। 5 का भी 1 2 3 अभी है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को बना लेना। 6 में भी पूरा भरा हुआ क्वेश्चन है, वही वैसे ही है, तो सारे का सारे क्वेश्चन को बना लेना, आंसर मैच करवा लेना। NCERT के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन इसको बोला जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बताना है। बोलता है नंबर ऑफ रोज कितना, तो भाई नंबर ऑफ रोज कितना है, ये 1 रोज है, ये 1 रोज है, यानी 1 1 टोटल 2 रोज है। क्लियर। अगर बोला जाए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो भाई 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3 हो गए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है भाई, सीधी सी बात है, 2 रो निकला और 3 कॉलम निकला, तो 2x3। क्लियर। और कुछ फिर बोलता है नंबर ऑफ एंट्रीज कितना, नंबर ऑफ एंट्रीज का मतलब होता है कि कितना एलिमेंट है उसके अंदर, कितना एलिमेंट है, तो 2x3 है ना ऑर्डर, तो एलिमेंट कितना हो जाएगा 6। अगर ना यहाँ करना है तो यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है, बड़ा बच्चा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स के बारे में जो कथन है वो कौन सा सत्य है। तो एक कथन तो यहाँ है, बाकी कथन इधर है। ठीक है, बाकी कथन कुछ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उस मैट्रिक्स के बारे में। उस मैट्रिक्स के बारे में देखो क्या, पहले तो बोल रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, तुम खुद ही देख लो कि मैट्रिक्स में क्या कह रहा है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को देखते ही समझ में आता है कि भाई ये मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का भी एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे का भी एलिमेंट 0 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नन 0 है। इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, पहली बात। ठीक है, पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो पहला बात तो सत्य है भाई। ठीक है, कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब स्केलर है या नहीं, तो स्केलर के बारे में क्या बोला जाता है। स्केलर के बारे में एक ही चीज बोला जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो होता है एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट नहीं होते। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं डायगोनल के, वो सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। इसका मतलब यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। देखो 2 3 और -1, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट को और हम देख लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ए इज स्केलर। मेरे पास देखो भाई टिक मारा हुआ है, तो किताबें पुराने हैं मेरे पास। ठीक है, 6-7 साल पुराने हैं, आप लोगों के पास नया है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे आ रही है। ठीक है, इसलिए ऐसा मत समझना कि तुम्हारे लिए टिक मारा गया है, बहुत पुरानी किताब है तो टिक लिखा ये सब मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन हमने अभी देखा कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अभी हमने देखा कि स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स होगा तब जब, पहले बात तो कि मैट्रिक्स स्केलर डायगोनल होना चाहिए। पहला बात तो ये मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल के साथ साथ क्या होना चाहिए कि सारा एलिमेंट जो भी डायगोनल का है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तब उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये तो पहले ही गलत है। अब बोलता है कि ए एक
ए इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स? बिल्कुल नहीं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये तो साफ साफ 2 नंबर तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इतना ब्लंडर लिखा हुआ है ना कि बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। भाई ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है सबसे पहली बात, ठीक है, तो 2 तो ऐसे ही ब्लंडर लिखा हुआ है, 3 भी गलत ही है। तो सिर्फ इसका जो है वो 8 का ए, ये वाला सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत है। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है, पढ़ो फटाफट, तब तक मैं इधर साफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि if A is a row matrix as well as a column matrix then order of A is। कहता है कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स भी कहना चाहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये कौन सा, मतलब इसका जो रो है ना, मतलब इसका ऑर्डर जो है ना, वो ऑर्डर कितने का होगा। तो भाई रो मैट्रिक्स हम लोग किसको बोला करते थे? रो मैट्रिक्स हम उसको बोला करते थे जिसमें सिर्फ रो के एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स उसको बोला करते थे जिसमें हमारा कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए था, रो का एलिमेंट मिनिमम 1 होना चाहिए था। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों चीज हमको कहना है कि एक रो भी कहना है और उसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहना है, तो अगर हम एक भी एलिमेंट बढ़ाते हैं, सपोज कि एक एग्जांपल ये लेते हैं, ठीक है, या फिर एक एग्जांपल ये लेते हैं, तो ध्यान से देखो तो ये दोनों नहीं कहा जाएगा, ठीक है, या तो हम सिंपल रो मैट्रिक्स बोलेंगे या तो सिंपल हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर दोनों हमको एक ही मैट्रिक्स को बोलना है तो इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग इसको रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक साथ बोल सकते हैं। इसका मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो भाई एक ही रो का एलिमेंट भी होना चाहिए, एक ही कॉलम का एलिमेंट भी होना चाहिए, मतलब सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट सिंगल हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एलिमेंट का जो नंबर होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको बोल सके कि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। क्लियर, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 1 × 1 का। क्लियर, इतना एक्सप्लेन करने का वजह यही था कि तुम लोग इस बात को समझ पाओ, ठीक है, नहीं तो इसको बनाने में कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। क्लियर, तो ये 9 नंबर भी हो चुका। अब 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो भाई, 10 नंबर क्या बोलता है, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, ठीक है। 10 नंबर कहता है, एक सेकंड कलर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। कहता है लेट ए दिया हुआ है एंड बी, ठीक है, बी भी दिया हुआ है, मतलब 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कहता है क्या है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, कहता है ए का ऑर्डर बताइए। भाई ऑर्डर देख के ही बता सकते हो, ये तो बच्चे वाली क्वेश्चन हो गई फिर वही बात, ठीक है, कि 3 × 3 का मैट्रिक्स है और क्या, ठीक है। ऑर्डर पूछ रहा है, A2 3 पूछ रहा है, मतलब रो में 2 चाहिए और कॉलम में 3 चाहिए। क्लियर, A2 3 पूछ रहा है, तो A2 3 पूछ रहा है मतलब क्या, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ए जाओ 2 यानी कि कॉलम रो जाओ 2 और कॉलम में जाओ 3, यानी यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया। क्लियर, फिर उसके बाद बोलता है A31 बताइए, A31 बताइए मतलब 1 2 3, पहले तो 3 उसके बाद 1 यानी कि यही 9। क्लियर है ना, कैसे बोल रहे हैं, अरे सिंपल सी बात है, A31 मतलब कि रो में जाओ 3, ठीक है, रो में जाओ 3 और कॉलम में जाओ 1, ठीक है, तो यही तो है हमारा, ठीक है। ये देखने आ रहा है ना कि इसमें भी दिक्कत हो रहा है। और उसका फिर आगे 4 नंबर पूछता है कि बी की कोटी बताइए, मतलब ऑर्डर ऑफ द बी, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स बताइए, ठीक है। तो यहाँ भी ऑर्डर देख लो भाई, इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं भाई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, मतलब 4 कॉलम है, 3 × 4 का मैट्रिक्स है बी। उसके बाद बोलता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मैट्रिक्स, तो सीधी सी बात है भाई 4 3 12 एलिमेंट होंगे। क्लियर, उसके बाद बोलता है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखिए, मतलब अवयवों को लिखिए, तो कौन कौन, B13 लिखो। अब नहीं बताऊंगा ये सब, ठीक है, ये सब बच्चे वाली चीज़ हो गई, क्योंकि ये खुद लिख सकते हो। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अगर फिर भी दिक्कत होगा ना पूछ लें टेलीग्राम पे, ठीक है, कोई भी बता देगा इसको। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोट्स, अच्छा, नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स पोजेस्ड बाय सुधा एंड हर 2 फ्रेंड सईद एंड सिमरन। चलो भाई, ठीक है, ये चीज़ें हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या करना है ना, रिप्रेजेंट द एबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 2 मैट्रिक्स। बोलता है 3 × 2 मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहले ये बताओ, ये 3 × 2 मैट्रिक्स में है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है 3 × 2 के मैट्रिक्स में। देखो यहाँ 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, कॉलम कितना है 1 और 2, ठीक है। तो जो है ये बोल रहा है बनाने के लिए ना, वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है। बोल रहा है जो इन्फॉर्मेशन है ना, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स है,
ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स है जितना भी, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स को ले लो एक कॉलम में, उसके बाद नंबर ऑफ पेन्स को भी ले लो एक कॉलम में, नंबर ऑफ पेन्स को भी ले लो और एक कॉलम में। अब 3 दोस्त हैं हमारे, ठीक है, मतलब इसके 3 दोस्त हैं भाई, एक सुधा है, सईद है और उसके बाद सिमरन है, ठीक है। तो ये 3 दोस्त है, तीनों के पास जो नंबर ऑफ बुक है, नंबर ऑफ पेन है, वो एक साथ आ जाएगा। फिर जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको करना कुछ नहीं है, ये बकवास हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बकवास है बिल्कुल, ठीक है, जो दिया हुआ है वही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 तक वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है, 2 अवयवों के समानता पर आधारित प्रश्न, मतलब इक्वालिटी पर आधारित बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।